एकादशी पर घर में मृत्यु हो जाए। इस वीडियो में दी गई जानकारी धार्मिक ग्रंथों पुरानी परंपराओं पर आधारित है। मृत्यु होने के तुरंत बाद के नियम। घर में एकादशी पर मृत्यु होने पर सबसे पहले शव को हल्के कपड़े में लपेट के साफ स्थान पर रखें। मृतक का सिर उत्तर दिशा की ओर हो। तुलसी पत्तियां हल्का गंगा जल लेकर मृतक के चारों तरफ छिड़काव कर दे। मृतक के पास एक धूपबत्ती या अगरबत्ती जला दे। फिर श्राद्ध और पिंडदान की बात आती है तो मृत्यु के 10-13 दिन बाद आपने श्राद्ध कर्म करना है, पिंडदान करना है, भोजन वितरण का आयोजन करना है। परिवार के सभी सदस्य अपने घर पर शांति से बैठकर पंडित या ब्राह्मण की देखरेख में श्राद्ध करेंगे। ध्यान रहे एकादशी के नियमों का भी आपको पालन करना है। अगर एकादशी पर मृत्यु हुई हो तो घर को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। आप घर की शुद्धि और दर्पण जरूर करें। फिर बात आती है शोक और व्रत का क्या संबंध है। अगर परिवार हर एकादशी को व्रत रखता है तो मृत्यु के दिन व्रत नहीं करें, क्योंकि शोक के कारण व्रत का पालन नहीं किया जाता। परिवार हल्का भोजन करे। व्रत करने वाला व्यक्ति केवल उस दिन फल, पानी या दूध जैसा हल्का भोजन ही करे। फिर एकादशी व्रत अगले साल उसी एकादशी को शुरू करें जिस एकादशी को परिवार के सदस्य की मृत्यु हुई थी। यानी मृत्यु होने पर उस वर्ष का व्रत पूरा नहीं होगा। इसलिए शोक और श्राद्ध के बाद अगली एकादशी से नियमित व्रत फिर से शुरू करें। यह बिल्कुल ठीक और धार्मिक रूप से स्वीकार्य है। अगर मृत्यु के दिन बीच में व्रत शुरू कर दिया तो क्या होगा। धार्मिक दृष्टि से देखें तो मृत्यु होने के बीच में व्रत पूरा करने से धार्मिक शास्त्रों के अनुसार व्रत का फल पूरा तरह से आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भयंकर दुष्परिणाम होगा, लेकिन व्रत का आध्यात्मिक लाभ कम हो जाता है। सबसे अच्छा यही है कि उस दिन व्रत स्थगित करें, घर को शुद्ध करें, फिर अगले साल की एकादशी से व्रत फिर से शुरू करें। उस साल की बाकी एकादशियों में केवल पूजा, तुलसी पूजन और दीप धूप करें। पूजा नियम वाला जो व्रत है वो अगले साल की उसी एकादशी से दोबारा शुरू करें। शोक के बाद जो सप्ताह के नियम है वह जाने। 13 दिनों का शोक यानी त्रयोदशी तक मनाना उचित माना जाता है।